जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। बहुत से सवाल पिछले वाले पे भी आए हैं और इससे पहले भी वीडियो में आए हैं कि क्या मैं इंटरनेट से देख के बाला मंत्र कर लूं। और एक पिछले वीडियो में ब्रदर ने सवाल किया था कि मैं बिना दीक्षा के ललिता त्रिशती पढ़ सकता हूं या सकती हूं नहीं। सिर्फ ललिता सहस्रनाम पढ़ना ही सफिशियंट है और खड्गमाला भी इसके साथ पढ़ सकते हैं क्या? तो दो कैटेगरी के सवाल हैं। पहला स्तोत्र से रिलेटेड सवाल है जिसमें ललिता सहस्रनाम, खड्गमाला, त्रिशती इनके बारे में, और मंत्रों से रिलेटेड सवाल है जो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इतनी मेरे पास दीक्षा लेने की फीस नहीं है तो देवी को ही, शिव को ही आदि गुरु कहा है, तो इंटरनेट से ही हम कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखो, इन सब सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ। डिसीजन तुमको अपना खुद का लेना होगा। तो आज इस वीडियो में जो ललिता त्रिशती से रिलेटेड तुम्हारा सवाल है ना, ललिता त्रिशती और खड्गमाला को, उसको मैं समझा देती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे सवाल बहुत जेन्युइन हैं। मैं भी जब अपनी जर्नी में थी, मतलब 2016 में मैंने ललिता सहस्रनाम का पाठ शुरू किया, 2019 में श्री विद्या की दीक्षा हुई थी मेरी, और उसके बाद 2013 से मैं मेडिटेशन की डिफरेंट उसमें, तो मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि मेडिटेशन अलग है, ललिता सहस्रनाम श्री विद्या साधना अलग है। अब मैं सहस्रनाम पढ़ रही हूँ तो मैं त्रिशती पढ़ लूँ तो मुझे और फ़ायदा हो जाएगा, खड्गमाला पढ़ लूँ तो इससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा क्या? इस तरह मैंने भी किया है, मेरी जर्नी है। लेकिन विद द टाइम, विद द ग्रेस ऑफ भगवती, मेरी आराध्या कामाक्षी की कृपा से धीरे धीरे मैंने चीज़ों को समझा। तो जो इतने 10-12 सालों में मैंने समझा है वो मैं आपके साथ इन स्लाइड्स में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ललिता त्रिशती का भगवत पादा शंकराचार्य का भाष्य है, जाके पढ़िए उसको। हाँ, उसमें देवी के नाम एकानंद चिदाकृत का अर्थ समझते हैं। एकानंद चिदाकृत का अर्थ है एक आनंद चित्त आकृति। देवी का वास्तविक स्वरूप एक ही चित्त है। क्या बोला गया? देवी कौन है? शुद्ध चेतना और आनंद है। ये बात हो गई। अब चित्त क्या है? चित्त इज योर अवेयरनेस लेवल। पिछले उसमें मैंने बताया ना, अवेयरनेस बेस्ड मेडिटेशन, कि आपके अवेयरनेस को कैसे डेवलप किया जाता है। तो यहाँ चित्त को एक उससे डिफाइन करना, अवेयरनेस अर्थात वह शक्ति जिससे आप विचारों को जानते हैं, भावनाओं को जानते हैं, श्वास को जानते हैं, जो जान रहा है। दृष्टा दृश्य वाला एक जो कॉन्सेप्ट है वो कौन है? वो चित्त है। उपनिषद जिस आनंद की बात कर रहे हैं वो पूर्णता का अनुभव है, जिसमें कुछ कमी नहीं। आनंद, तो यानी दो चीज है। पहला आपकी अवेयरनेस चित्त है, प्लस आनंद, सत्य चित्त आनंद, यानी जागरूक है और पूर्ण आनंद में है। अब भूमाल, ये भगवत पादा शंकराचार्य के भाष्य के एकदम लास्ट पेज 147-148 पे जाइए, तो वहां पे क्या बात की गई है? छांदोग्य उपनिषद की भाष्य में क्या बात की गई है? भूमा की बात की गई है कि क्या क्या है, मतलब अंतिम ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या बोला गया? जहां दूसरा ना कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता, जहां कुछ जाना नहीं जाता, वही भूमा है, अनंत ब्रह्म है। जब तक मैं और दूसरा अलग अलग है तब तक सीमित है, लेकिन जब वो एक ही चेतना का, वननेस का अनुभव है, वही भूमा है। और इस भूमा की बात जब मैंने एक भोग से मोक्ष कैसे देती हैं देवी, उस वीडियो में एकदम शुरू में ही जब मैंने ललिता सहस्रनाम सीरीज शुरू की थी ना, तभी समझा दिया था। ठीक, तो यही बात त्रिशती के अंत में भगवत पादा शंकराचार्य ने भूमा की बात करी है आपके, कि अंत क्या है? उस चित्त, उस कॉन्शियसनेस, उस अवेयरनेस को जानना जो आनंद का स्वरूप है। अगर तुम ललिता त्रिशती के भाष्य को पढ़ोगे, ऐसे तो तुम्हारे पास नाम है काकार रूपा कल्याणी, नाम है ना, तो उसमें शुरू होएगा कम ब्रह्म खम ब्रह्म ऐसे करके, लेकिन मंत्र से शुरू हुआ है, बीज पे आया है, फिर ह्रींकार, क्योंकि उसमें ह्रीम आपके पंचदशी का एक्सपेंशन है ना वो, तो ह्रींकार को बारे में समझाया है, श्री विद्या की चर्चा है, लेकिन अंत में भाष्य कहाँ पहुंच रहा है? अंत में भाष्य आपको बता रहा है भूमा, ब्रह्म, आत्मज्ञान, आपका सच्चिदानंद स्वरूप। तो अब तुमको ये समझ में आ रहा है कि ललिता सहस्रनाम क्या है, और ललिता त्रिशती के लास्ट में मैंने देखो ये स्क्रीनशॉट लगाया है 147-148 पेज, व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट। इट्स टॉकिंग अबाउट भूमा, उस ब्रह्म की बात की गई है, एक आनंद चिदाकृत शुद्ध चेतना की बात की गई है। पेज नंबर देख लो, जाके पढ़ सकते हो तुम, पेज नंबर 17 और 16। ठीक, अब
खड्गमाला आ जाओ, खड्गमाला में क्या है, अंतिम चक्र कौन सा है खड्गमाला का, सर्वानंदमय चक्र। यहां नवम आवरण है जहां कामेश्वर और कामेश्वरी की अभिन्नता है, शिव शक्ति का अद्वैत मिलन है। तो त्रिशति किसकी बात कर रहा है, त्रिशति उस चित्त अवेयरनेस की बात कर रहा है जो आनंद स्वरूप है, भगवती कौन है। और खड्गमाला भी क्या बात कर रही है, आनंद। सबसे लास्ट चक्र क्या है, सर्वानंदमय चक्र है। ललिता सहस्रनाम और त्रिशति इस बात को समझो, हमें अपने वास्तविक स्वरूप पे ले जाने की श्री विद्या का परिचय देते हैं। ठीक, श्री विद्या का अंतिम लक्ष्य देवी से कुछ पाना नहीं है, भोग है ठीक है, लेकिन नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। सहस्रनाम और त्रिशति बार बार हमें उसी सत्य की ओर संकेत करते हैं कि अपने स्वरूप की पहचान। और श्री विद्या क्या है, उस पहचान का अत्यंत गहन मार्ग है। ठीक, लेकिन सिर्फ श्री विद्या ही मार्ग नहीं है, दे आर डिफरेंट वेज। ज्ञान योग भी है, राजयोग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, शैव दर्शन भी है, वेदांत भी है। एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, इनकी फिलॉसफीज अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर तुम ये श्री विद्या साधना का भी अंतिम एम देखो, पेज नंबर 147 148, ये जाके पढ़ना इसको, ललिता त्रिशति के भाष्य, या और अगर ज्यादा समझना है तो वारीवस्या रहस्य भास्कर राय मखीम की पढ़ो। ये सारे माँ ललिता साधना का अंत क्या बता रहे हैं, आपको आपके उस स्वरूप का दर्शन, उस भूमा की बात की जा रही है। पहले मुझे भी लगता है ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले इससे, लेकिन मुझे जब समझ में आ गया कि फाइनल एम क्या है, तो शायद अब मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ। अगर अब मुझे सिर्फ मेडिटेट करना अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ मेडिटेट करती हूँ। अगर मन किया ललिता सहस्रनाम पढ़ने का तो मैं ललिता सहस्रनाम पढ़ती हूँ। देवी के उस भाव में मुझे जाना है, सौंदर्य लहरी में जाना है तो मैं करूँगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव पता चल गया है ना। अब जैसा कि यहाँ पहुँचने के डिफरेंट रास्ते होते हैं, अवेयरनेस बेस्ड मेडिटेशन बता दिया, सेल्फ इंक्वायरी मैंने बता दिया, मैं कौन हूँ का जहाँ पे वेदांत तुम्हारी शुरू होती है। अब यहाँ एक आता है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन और एक आता है एनर्जी प्रैक्टिसेस। एनर्जी प्रैक्टिसेस में क्या होता है, तुम्हारे कुंडलिनी मेडिटेशन, ठीक, जिसको बहुत जगह सबसे पहले इसको समझते हैं कि एनर्जी प्रैक्टिसेस में क्या किया जाता है। हठ योग प्रदीपिका उठाओ। हठ योग प्रदीपिका क्या कहती है, ये जो तुम्हारी श्वास है ना, ये चंचल होती है। अगर श्वास चंचल है तो तुम्हारा मन भी चंचल होगा, और अगर श्वास शांत है तो मन भी तुम्हारा शांत होगा। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। हठ योग प्रदीपिका 2.2। देखो एक या 1.5 सांस लेता है सिर्फ 1 मिनट में। सामान्य व्यक्ति हम लोग 12 से 20 लेते हैं, शांत व्यक्ति 8 से 12, जब तुम एकदम काम मेडिटेटिव स्टेट में होगे 8 से 12। और जो रेगुलर मेडिटेटर होते हैं ना, उनकी सांस 6 से 8 चली जाएगी, और एक एकदम डीप मेडिटेटिव स्टेट में आप अगर कभी कभी पहुँचोगे, जब 1-2 घंटा मेडिटेट कर लिया है, धीरे धीरे देखना, तुम टाइमर लगाना, मैक्सिमम 3 से 4 सांस की काउंट 1 मिनट में आपकी होगी। और ये अवस्था मंत्र से भी आती है, वो मैं ट्रांसडेंटल में बताऊंगी। लेकिन पूरा खेल किसका है, पूरा खेल आपकी श्वास का है। अब एनर्जी मेडिटेशन में कौन से मेडिटेशन आते हैं, चक्र मेडिटेशन, जहाँ 7 चक्रों पे ध्यान करवाया जाए। कुंडलिनी मेडिटेशन, उसको देवी का नाम है ना, कुंडलिनी स्वरूपिणी बोला गया है देवी को। अब कुछ जगह पे से क्रिया योग बोला जाता है। तरीके हैं, आपकी श्वास, आपके प्राणों को विशेष तरीके से संचालित करने के लिए चक्र, उस पे ध्यान करके मेथड्स बताए जाते हैं मेडिटेशन के। नाड़ी शोधन, बंधा प्रैक्टिस, 3 तरह के बंध होते हैं, उद्यान बंध, जालंधर बंध लगवाए जाते हैं, क्योंकि प्राण को ऊपर करना है आपको। मुद्राओं की प्रैक्टिस करवाई जाती है, कि मुद्राएं होती है ना खड्गमाला में, मुद्रा की प्रैक्टिस करवाई जाती है। ब्रेथ एनर्जी मेडिटेशन, शक्ति मेडिटेशन, डिफरेंट तरह के नाम दिए गए हैं। क्यों दिए गए, क्योंकि ये आपके सांसों को बांधना है, सांसों को लय में लाना है। क्यों, क्योंकि आपका मन का संबंध आपकी सांसों से, और जब सांस, हठ योग प्रदीपिका क्या कहती है, मध्यम मार्ग में आ जाती है तो समाधि की होती है। और समाधि की एम क्या है, आपको आपका स्वरूप का रियलाइज करवाना। समझ में आ गया यहाँ तक बात? नहीं आया तो बताना, नहीं है तो इससे पहले की भी वीडियो देखना जो मैंने समझाया है। जो मेरी रेगुलर पुरानी ऑडियंस है वो इस चीज़ को समझ रही होगी, ठीक। तो अब कहीं भी जाए, कोई भी मेडिटेशन समझ में करवाया जाए, तो जो भी आपके प्राण चक्र को करके करवाया जाए, तो उनको नाम कोई भी दे दिया जाए, एक एनर्जी ग्रुप में आते हैं।
अब उसके बाद आता है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ठीक, अब ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन क्या होता है? देखो, एक मैंने तुमको एक अवेयरनेस बेस्ड मेडिटेशन बताया कि अवेयरनेस बेस्ड मेडिटेशन होता है जहाँ पे हम 4 तरह के होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है जाके कि जहाँ सांस पे देखते हैं, संवेदनाओं पे देखते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, इलियापत, ये सारे रास्ते मैंने बताए ना। लेकिन कभी कभी हमारी अवेयरनेस इतनी सटल नहीं हो पाती। मैं एक उदाहरण दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे एक फैमिली मेम्बर की ही मैं बात बता रही हूँ। जब उनको उस कैंप में मैंने भेजा जहाँ पे मतलब आपका ब्रेथ बेस, तो वो सॉरी अवेयरनेस बेस, तो वो उतना नहीं कर पाए और ना ही उनका फोकस हो पाता। लेकिन उसके बाद मंत्र बेस्ड मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में मैंने भेजा जहाँ पे मंत्र में आप ब्रीद इन कर रहे हो, मंत्र में ब्रीद आउट। ये भी कई तरह के होते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन तो वो बड़े आराम से अब मेडिटेशन कर लेते हैं। तब मुझे समझ में आया कि हर मेडिटेशन, हर इंसान की अवेयरनेस इतनी सेटल नहीं होती तुरंत वो श्वास पे बिना किसी मंत्र, बिना किसी फॉर्म तुरंत चले जाए और उस अवेयरनेस को डेवलप कर ले, क्योंकि वो एक सेटल फॉर्म है। तो एक तरीका एक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का होता है कि मंत्र जपते हैं, कोई भी मंत्र लिया, इनहेल, मंत्र छोड़ा, एक्सेल। तो सामने वाले के पास एक एंकर होता है दिमाग को करने के लिए कि अच्छा इनहेल लेना है, अब इनहेल छोड़ना है, तो वो दिमाग उसका अच्छे से। फिर उसके बाद एक सेकेंड स्टेज ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की आती है कि आपको बीज मंत्र एक छोटा सा दे दिया जाता है, उसको जपना नहीं होता है। क्या करना होता है? वो मंत्र दे दिया गया आपको, 15 मिनट या 10 मिनट में बस एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। तो जैसे सागर में एक बूंद ऐसे ऐसे पत्थर मारो तो ऐसे रिपिल होती है, तो काफ़ी देर तक वो रिपिल रहती है। तो उस मंत्र की वाइब्रेशन काफ़ी देर तक आपकी बॉडी में होती है और फिर एकदम दृष्टाभाव से ध्यान करते हैं। ठीक, अब विज्ञान भैरव तंत्र की 39 और 40 जो टेक्निक है ओम मेडिटेशन, ये इसी तरह ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की बात की गई है। 24 और 24 और 27 जो भी टेक्निक है वो हंस मंत्र का उल्लेख है जो अजपा का आधार है। तो उसमें भी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का एक फॉर्म दिया गया है, एक तरीका बताया गया है। ठीक, तो अब तुम बोलोगे दीदी ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मंत्र जब दिया जाता है तो मन एकाग्र होने लगता है। एक जगह है कि शुरू में ही आपको श्वास पे ध्यान लगवा दिया गया, आपको एकदम स्पाइन इरेक्ट और एकदम आपको अपने चक्र पे ले जाना है, फिर श्वास को वहाँ पे ले जाना है, किसी भी चक्र पे वो हो सकता है, तो वहाँ पे बड़ा एफर्ट हो रहा है। लेकिन ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में किया जा रहा है, मंत्र दिया जा रहा है, मंत्र से सांस को कनेक्ट किया जा रहा है, आपका मन एकाग्र हो रहा है। एकाग्र हो रहा है तो आपकी श्वास भी जो है ना वो धीरे धीरे शांत होने लग रही है। अब तक तुमको ये समझ में आ चुका है हमारी ललिता साधना का उद्देश्य क्या है। हमारी जो साधना है श्री विद्या का उद्देश्य, चाहे आप सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, चाहे त्रिशति पढ़ रहे हैं, चाहे खड्गमाला पढ़ रहे हैं, उस अवस्था को जो अवेयरनेस में आना है और जो आनंद से है, उस अवस्था पे पहुंचने के लिए बहुत से रास्ते होते हैं। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग। ज्ञान योग में भी बहुत सारे रास्ते जाते हैं, राजयोग में भी बहुत सारे रास्ते जाते हैं, भक्ति योग में भी बहुत सारे रास्ते। देखो भक्ति योग अगर देखो तो आप वृंदावन जाओ, बहुत सारे संप्रदाय हैं ना, लाल भी हैं तो सारा भक्ति मार्ग ही ना, लेकिन उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मार्ग आ रहे हैं। इसी तरह राजयोग है, राजयोग में भी डिफरेंट डिफरेंट मार्ग आ जा रहे हैं। ज्ञान योग है, ज्ञान योग में भी डिफरेंट डिफरेंट मार्ग आ रहे हैं। श्री विद्या है, श्री विद्या में भी 14 संप्रदाय हैं। तुम समझो, सिर्फ श्री विद्या नहीं, श्री विद्या में भी 14 संप्रदाय, उसमें भी अलग 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 तरीके हैं। तो यहां हम पहुंच रहे हैं, तो यहां पहुंचने ट्रेन से उतरने, ट्रेन से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, लेकिन पहुंच कहां रहा है? यहाँ पहुंच रहा है। और इस ट्रेन में भी डिफरेंट तरह की ट्रेन हो सकती है ना, एक ही ट्रेन से तो नहीं चढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने डिसाइड किया वो ट्रेन से प्रयागराज जाएगा, तो वो कौन सी ट्रेन से जाएगा? वंदे भारत भी चल रही है, प्रयागराज भी चल रही है, और बहुत सारी ट्रेन है वो चलती हैं। बस भी बहुत सारी तरह की बस चलती हैं, और पैदल में भी सिर्फ एक रास्ता तो नहीं जा सकता। फ्लाइट में भी इंडिगो है, इंडियन एयरलाइंस है, बहुत सारी फ्लाइट, स्पाइस जेट है, कौन सी फ्लाइट से जाओगे? तुम समझ रहे हो? इसी तरह हर रास्ते में भी जो गुरु जिस रास्ते से पहुंचा, तो कंफ्यूज नहीं होना, अरे वहां तो ये बताया जा रहा है, वहां बहुत तरह के, हर संप्रदाय में भी बहुत तरह के संप्रदाय एक विद्या के लिए भी निकल हैं जिनसे हम, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है वो समझना हमारा उद्देश्य है। अब आते हैं इस श्लोक पर, श्लोक 44 to 50। टाइम बहुत हो गया है, तो इसको, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 में 44 to 50 पूरा बना हुआ है।
44, 45, 40 मैंने पूरा समझा के रखा है, लेकिन इसको अगले में कवर कर देंगे, ठीक है। लेकिन पार्ट 1, 2 और 3 अच्छे से देख लो, ताकि तुम्हें पार्ट 4 जो मैं समझाऊँ, फाइनल 44 to 50 समझाऊँ, वो तुमको समझ में आ जाए, ठीक। तो ये फाइनल अगला 44 to 50 पूरा कंप्लीट होगा। जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिताम्बिका।